मानव समाचार, मानवता के हक में। आज जो ये जगह है, कभी किसी ने इसे किराए पर लिया था और तकरीबन 4-5 लाख रुपया इस पर कारपोरेशन का किराया बाकी है। उन्होंने ना तो किराया अदा किया और ना कारपोरेशन को कारपोरेशन की जगह वापस ताबे में दी। लेकिन आज खुशी की बात यह है कि कारपोरेशन ने अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए ये जगह वापस ले ली और आज यहाँ पर इस इलाके की आवाम को फ़ायदा हो, इलाज व मुआलजे की सहूलत हो। ख़ास तौर पर हमारी बहनें और बेटियाँ जो अय्याम हमल में होती हैं, उनके लिए जो टीकाकरण का प्रोग्राम होता है और सरकार की तरफ से पूरे पीरियड के लिए जो वक्तन फ़वक्तन उनको इलाज व मुआलजे की सहूलत मिलती है वो भी मिलेगी। और बच्चों के जो लस्सीकरण का प्रोग्राम है वो भी इसी जगह से होगा। उसी के साथ दीगर इलाज व मुआलजे की भी सहूलत होगी। सभी लोगों के लिए सिविल हॉस्पिटल जाना और फिर वहाँ जा कर के नंबर लगा कर के वहाँ पर दवा लेना मुश्किल काम है। आने जाने में 100-200 रुपया खर्चा हो जाता है, फिर वक्त भी लगता है। लेकिन अपने अपने घर के करीब अगर इस तरह की सहूलत हो तो लोगों को आसानी होगी। मैं डॉक्टर शोभा ताई बच्चाओ साहिबा को मुबारकबाद दूंगा, हमारे कमिश्नर रविंद्र जादव साहब कि उन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम तरतीब दिया और आज इफ्तिताही तकरीब रखी। इस तरह के प्रोग्रामों से लोगों को खबर होती है कि हमारे महल्ले में और हमारे घर के करीब इस तरह की सहूलत है। और अगर खामोशी में ये इफ्तिताही प्रोग्राम हो जाता तो लोगों को पता भी नहीं चलता। लोग सिविल हॉस्पिटल जाते और वहाँ से उनको भेजा जाता कि आपकी पवार गली में ये इंतज़ाम है, तो उनको हैरत होती। लेकिन आज उनके महल्ले में पवार गली में ये प्रोग्राम हो रहा है और कारपोरेशन की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया। सभी लोगों को इसकी खबर हो जाएगी तो लोग इससे फ़ायदा भी उठाएंगे। मैं फिर कमिश्नर साहब का और खासदार साहिबा का शुक्रगुजार हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आगे भी मालेगांव के लिए केंद्र से अच्छी अच्छी स्कीमें लाएंगे। अभी जैसे कैंसर का 200 बेड का हॉस्पिटल ताई ने मंजूर करवाया है। आज आप लोगों की मौजूदगी में मैं कमिश्नर साहब से ये गुजारिश करूंगा कि कारपोरेशन की जिम्मेदारी है इनको जगह मुहैया करके देना। अगर कारपोरेशन की तरफ से जगह जल्दी मिल जाती है तो ये प्रोग्राम जल्दी शुरू हो जाएगा और मालेगांव ही नहीं पूरे ताल्लुके में कैंसर के जो मरीज़ हैं, इलाज व मुआलजे के लिए परेशान रहते हैं, नासिक है और बम्बई है और न मालूम कहाँ कहाँ तक जाते हैं इलाज व मुआलजे के लिए, उनको ये सहूलत मालेगांव में ही मिल जाए। ताई के इस प्रोग्राम पर मैं ताई का मालेगांव वालों की तरफ से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने 25 साल की तारीख तोड़ दी। 25 साल का ज़माना मालेगांव में ऐसा गुजरा कि जो भी खासदार होता था उसने कभी मालेगांव को कुछ दिया ही नहीं। और हमें तो हैरत होती है कि चुन कर जाने के बाद कभी वो मालेगांव आए भी नहीं। लेकिन ताई ने इलेक्शन से पहले हमसे जो बातें हुई थी उनमें ये था कि आप मालेगांव आते जाते रहेंगे, यहाँ के प्रोग्रामों में शरीक हुआ करेंगे और इसी तरह मालेगांव के लिए आप कुछ अच्छा प्रोग्राम लाएंगे। उन्होंने हमसे वादा किया था और उस प्रोग्राम की पहली कड़ी और शानदार कड़ी कि कैंसर का हॉस्पिटल 200 बेड का हॉस्पिटल उन्होंने केंद्र सरकार से मंजूर करवाया और इंशाअल्लाह जल्द ही कारपोरेशन की तरफ से जगह मुहैया कर दी जाएगी। आगे उस पर इंशाअल्लाह तामीरी काम होगा और मालेगांव और ताल्लुका मालेगांव के लोगों को उसकी सुविधा मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। दवाखाना ये सुविधा देना ये भी कारपोरेशन का एक बड़ा काम है। मैं तो कहना चाहता हूँ कि सब कहते हैं कि भाई आज ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यहाँ अभी ये दवाखाना शुरू होने जा रहा है, लेकिन ये खुशी की बात नहीं है। ताजुब लग गया होगा आपको। खुशी की बात ये रहती कि हमारे शहर के नागरिक बीमारी ना हो, कारपोरेशन की ओर से साफ सफाई हो, अच्छा पानी देना हो, अच्छी सड़कें हो ताकि एक्सीडेंट ना हो और हमारे नागरिक बीमारी न हो।
ये खुशी की बात है। लेकिन चलो, ये कारोबार में, प्रशासन में ये चलता रहता है और ये चलते ही रहेगा। इसलिए राज्य शासन हो, केंद्र शासन हो, इस आरोग्य विभाग पे बड़े पैमाने पे खर्चा करती है और इसी माध्यम से मालेगांव शहर के लिए 2 टिप्पे में 38 ये क्लिनिक मंजूर हुए थे। पहले टप्पे में 14 हमने पूरे करवा लिए, दूसरे टप्पे में ये 24 हॉस्पिटल शुरू करने का हमें टारगेट दिया गया था। और आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि लगभग 8 महीने पहले जो 27 कारपोरेशन थे, 27 कारपोरेशन में अपना काम 27वें नंबर पे था। लेकिन आज हमने इतनी यहाँ प्रगति की है कि अपना नाम पहले 5 कारपोरेशन में है कि हमने ये हॉस्पिटल के काम पूरे किए हैं। 24 में से लगभग 16 काम पूरे हैं। 8 काम हमने बोल दिया है कि कल ही उसकी मीटिंग थी कि 15 अगस्त तक ये काम पूरे किए करेंगे। उसका ग्रांट भी अभी तक 60% तक खर्चा हुआ है। जो काम पूरे हुए उसका थर्ड पार्टी नहीं होने से बिल नहीं देंगे, इसलिए खर्चा बाकी है। लेकिन खर्चा भी हम जल्द से जल्द उसका पूरा करेंगे। और जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करेंगे और गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रांट हमें मिल पाएगी। तो मैं अभी कहना चाहता हूँ कि ये बड़ी खुशी की बात है कि खासदार मैडम के हाथों इस सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल का इब्तिदा होने जा रहा है। अभी इस प्रोग्राम एक भाषण के बाद अभी हम ये खुलवा देंगे जनता के लिए। लेकिन ये इलाके के लिए बहुत खुशी की बात है कि यहाँ ये क्लिनिक शुरू होने जा रहा है। नहीं तो अपने पास कुछ अपला दवाखाना, बाला साहेब ठाकरे दवाखाना ये है दूर दूर, और लोगों को फिर हारून अंसारी जाना, फिर थोड़े सिविल हॉस्पिटल जाना। ये जो छोटी छोटी बीमारियाँ रहती है, पेट का दर्द, सर का दर्द, जुलाब वगैरह, ये छोटी छोटी बीमारियों के लिए हारून अंसारी या दूसरे दवाखाने में जाना पड़ता है। लेकिन अभी ये दवाखाने की उपलब्धता हुई है यहाँ, तो जो बीमार व्यक्ति है, नागरिक है, उनको ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा। अपने यहाँ ही सब डॉक्टर यहाँ रहेंगे, दवाइयाँ अच्छी क्वालिटी की और वो हर बार उपलब्ध रहेंगी। इसलिए ज़्यादा दूर जाने की अपने को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे ही सिटी में लगभग 38 दवाखाने अभी 1-2 महीने में चालू होने जा रहे हैं। तो ये नागरिकों के लिए बहुत अच्छी बात रही है। इसके पहले हमने भूमि पूजन किया स्वच्छ भारत मिशन के तहत। अपन ने जवरपास 9-9.5 करोड़ रुपए का निधि राज्य शासन, केंद्र शासन और कारपोरेशन के हिस्से से बनने जा रहे हैं। उसका भी भूमि पूजन खासदार मैडम के हाथों से अभी इस प्रोग्राम के पहले हमने किया है। इस माध्यम से स्वच्छता के लिए शौचालय की सुविधा भी हमारे नागरिकों को, जिनको घर में शौचालय नहीं है, उनके लिए उपलब्ध हो जाएंगी। और इस माध्यम से वो भी एक सुविधा कारपोरेशन की ओर से हम दे रहे हैं। 2 कामांचं या ठिकाणी शुभारंभ होतो आहे। पहिलं म्हणजे केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत मिशन 2 अंतर्गत शहरामध्ये 9.5 कोटींचे शौचालयांचं काम या ठिकाणी सुरू होतं आहे। त्यामध्ये सिटी शौचालय त्याचे 13 कामं आहेत। ते 2,21,00,000चे आहेत। पिटी शौचालय 35 कामं आहेत, 6,75,00,000चे। आणि शौचालय दुरुस्तीची 7 कामं जी आहेत ती 34 लाख रुपयांची आहेत। आता एका कामाचं या ठिकाणी प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये भूमिपूजन करण्यात आलेलं आहे। आयुक्त साहेबांनी सांगितलं साधारणतः 2-3 महिन्यामध्ये ते काम या ठिकाणी पूर्ण होईल। परंतु संपूर्ण मालेगाव शहरामध्ये जिथे जिथे आपल्याला शौचालयाची आवश्यकता असेल तर मी आयुक्त साहेबांना सांगेन की सुलभ शौचालय जे काही आपण मोठ्या प्रमाणामध्ये एका ठिकाणी बांधणार आहोत, तर ते सुलभ शौचालय टाईप आपण बांधावं आणि तिथे स्वच्छता कायम राहण्यासाठी एजन्सीची नेमणूक करावी
भले तो जो पैसा आहे त्यांचा पगाराचा तो आपल्या कॉर्पोरेशनच्या निधीतून आपल्याला देता येईल, परंतु स्वच्छतेच्या दृष्टिकोनातून केंद्र शासनाने जी ही योजना आणलेली आहे ती अत्यंत महत्त्वाची आहे. अमृत 2 असं या योजनेचं नाव आहे. अमृत 1मध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या संदर्भामध्ये कामं ही झालेली आहेत. त्याचप्रमाणे भुयारी गटार योजनेची कामं देखील त्या ठिकाणी सुरू आहेत. केंद्र शासनाच्या वतीने 15व्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून ज्या काही शिफारसी केल्या जातात तो त्या शिफारसीनुसार मग ते पिण्याच्या पाण्याच्या सोयी असतील, आरोग्याचे प्रश्न असतील, शिक्षणाचे प्रश्न असतील, त्याच्यासाठी 15व्या वित्त आयोगातून हा निधी दिला जातो. आणि मला या ठिकाणी आनंद होतो आहे की या निधीमधून साधारणतः 24 दवाखाने मंजूर झालेले आहेत आणि त्यापैकी 14 दवाखान्यांचं काम हे सुरू आहे आणि 13व्या नंबरचं निमा अंजुम चौक या ठिकाणी या उपकेंद्राचं काम हे पूर्ण झालेलं आहे आणि आपल्या सगळ्यांसाठी याचा आज लोकार्पण सोहळा या ठिकाणी होणार आहे. प्रामुख्याने डॉक्टर जयश्री आहेर यांनी सांगितलं, आरोग्य अधिकारी, की इथे एक डॉक्टर असतील, त्याचप्रमाणे एक ANM नर्स असेल, JNM असतील किंवा आशा वर्कर असतील, तर या परिसरामध्ये साधारणतः 12 ते 15 हजाराचा हा परिसर वाटून दिलेला आहे. यामधल्या ज्या काही गर्भवती महिला असतील त्यांची नोंदणी होईल, त्यांचं लसीकरण होईल, जे बालकं आहेत त्यांचं लसीकरण होईल आणि जे काही प्राथमिक आरोग्य सुविधा आहेत तर त्या देखील या ठिकाणी दिल्या जातील. जवळच्या जवळ हे उपकेंद्र असल्यामुळे तातडीने जे काही छोटे मोठे आजार असतात, सर्दी असेल, खोकला असेल, जुलाब असेल, तर त्याच्यावरती देखील ट्रीटमेंट या ठिकाणी दिली जाईल आणि असे साधारणतः 24 ठिकाणी कामं सुरू आहेत. अजूनही आयुक्त साहेबांनी सांगितलं की 38 टोटल आपल्या मालेगाव शहरासाठी मंजूर करण्यात आलेलं आहे. या ठिकाणी अतिशय चांगल्या पद्धतीने सुविधा आपल्याला उपलब्ध होतील असा मला या ठिकाणी विश्वास वाटतो आहे. कारण आयुक्त साहेब प्रशासक आहेत, त्यांची संपूर्ण टीम आहे, आमदार साहेबांचं आणि आमचं आणि आपल्या सगळ्यांचं सहकार्य त्यांना आहे. त्याच्यामुळे ते चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी कामं दर्जेदार पद्धतीने करतील आणि हे काम आपले इलियास भाई यांनी या ठिकाणी केलेलं आहे. अतिशय चांगल्या पद्धतीने हे काम त्यांनी केलेलं आहे. त्यांना मी धन्यवाद देते आणि असेच क्वालिटीची कामं या ठिकाणी व्हावीत अशी अपेक्षा मी या ठिकाणी व्यक्त करते.